इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है मैथ्स एक्सप्रेस बुक का क्लास 7 एक्सरसाइज 16.4। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम इसको देखेंगे। देयर इज ए सर्कुलर वाटर बेड ऑफ रेडियस 5 मीटर इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 15 मीटर and breadth 12 meter as shown in the figure. Find the area of the park excluding the water bed and also find the cost of fencing the water bed at the rate of rupees 60 per meter. Take pi equal to 3.14. ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क, इसके अंदर एक सर्कुलर वाटर बेड है, ये हो गया सर्कुलर वाटर बेड। और रेक्टेंगुलर जो पार्क है इसका डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 12 मीटर और ये जो सर्कुलर वाटर बेड है इसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जब हम ये जो वाटर बेड है, वाटर बेड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे रेक्टेंगुलर पार्क से तो कितना बचेगा, कितना होगा, वही हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है पहला। दूसरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर ये जो सर्कुलर वाटर बेड है उसका 1 मीटर में खर्चा अगर 60 है तो सारा बाउंड्री में अगर हम फेंसिंग लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, वो फाइंड करने के लिए दिया है। तो पहले क्वेश्चन में हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होगा एंड ये जो सर्कुलर वाटर बेड है इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत आसानी से हमें इधर आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जो पाई है, पाई का वैल्यू हमें लेने के लिए दिया है 3.14। अगर हम 3.14 को लेकर सोल्व करेंगे तो आंसर जो भी आएगा बुक में जो आंसर है उसके साथ सिमिलर नहीं होगा। तो बुक के साथ सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई इक्वल टू 22/7 लेना पड़ेगा। तो दोनों मेथड से मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो वाटर बेड है, वाटर बेड में अगर हम 1 मीटर में फेंसिंग लगाएंगे तो 60 रुपीज़ खर्चा आएगा। तो होल बाउंड्री में लगाएंगे तो कितना होगा। तो ये हो गया एक सर्कुलर वाटर बेड। तो सर्कुलर वाटर बेड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में जो वैल्यू मिलेगा हमें, हम ये 60 के साथ उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि जो आंसर आएगा पाई इक्वल टू अगर हम 3.14 को लेकर सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर बुक के आंसर के साथ सिमिलर नहीं होगा फिर से। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पाई इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा 22/7। पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल टू लिखेंगे लेंथ L इक्वल टू वैल्यू दिया है 15 मीटर एंड ब्रेथ B इक्वल टू वैल्यू दिया है 12 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क का हम एरिया निकालेंगे इक्वल टू, पार्क देखने में कैसा था, रेक्टेंगुलर था, तो हम लिखेंगे L इंटू बी। तो L की जगह पर हम पुट करेंगे 15 इंटू बी की जगह पर हम पुट करेंगे 12। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 180, मतलब 180 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका टोटल वैल्यू आ गया है 180। तो 180 जो वैल्यू आ गया इसमें क्या है, इसमें वाटर बेड भी है। अभी हम क्या करेंगे, वाटर बेड का एरिया निकालेंगे, निकाल के इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पहले हमें पूछा था क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा। तो अगेन हम लिखेंगे अगेन रेडियस ऑफ द वाटर बेड रेडियस क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू वैल्यू दिया है 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द वाटर बेड इक्वल टू क्या होगा, वाटर बेड एक सर्कुलर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम पाई वैल्यू को 3.14 कंसिडर करेंगे।
तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब कि कितना होगा 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हम डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 78.50, ये मिलेगा। तो वाटर जो बेड है इसका एरिया हमें मिल गया है 78.50 एंड जो हमें पार्क था, पार्क का टोटल एरिया मिल गया है इंक्लूडिंग वाटर बेड 180 मीटर। तो अभी हम लिखेंगे वाटर एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग वाटर बेड। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग वाटर बेड इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे 180 से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 78.50। तो 180 हो गया, माइनस करेंगे 78.50, इसमें डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 2 0 लिखेंगे, इसमें 50 आ जाएगा और इसमें वैल्यू होगा 9, 1 आएगा 011, मतलब इक्वल टू आंसर आ गया है 101.50। ये जो आंसर है ये आंसर बुक में नहीं है, बुक में थोड़ा अलग आंसर है। बुक में क्या आंसर है अभी हम दिखाएंगे। तो बुक के आंसर के साथ सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने पाई वैल्यू लिया 3.14, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बुक के साथ सिमिलर करने के लिए हम लेंगे 22/7 इंटू 25। तो 22 इंटू 25 जब करेंगे डिवाइडेड बाय जब 7 करेंगे 78.57 मिलेगा। इसके बाद भी और डिजिट है लेकिन हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे। अभी ये जो 78.57 हमें मिला, इस वैल्यू से अगर हम इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मान लो एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग वाटर बेड, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 180 माइनस 78 इधर हम 57 कर देंगे, तो कितना आएगा, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 78.57, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, इसमें 9 है 4 होगा 0.101 आएगा। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 101.43। तो ये आंसर बुक में है। तो अगर हम चाहे तो पहला जो मेथड है 3.1 को लेकर करेंगे तो आंसर थोड़ा इधर उधर होगा, मतलब इसमें 0.07 इसमें कम है। पहला जो मेथड में हमने सोल्व किया था, मतलब 3.14 लेकर जब हमने सोल्व किया था इसमें वैल्यू आया था 0.50, मतलब 0.07 का डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन बुक में यही आंसर है, तो इसीलिए आप लोग इसको ऐसे 3.14 ना लेकर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अभी हम वाटर बेड का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द वाटर बेड इक्वल टू हम लिखेंगे 2πr, ये एक फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस निकालने का। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2π इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे 3.14 ये लेने के लिए दिया है, इंटू रेडियस 5 होगा। तो 2 के साथ 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 के साथ 3.14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 आएगा, 4 मीटर होगा सर्कमफ्रेंस, मतलब वाटर बेड का सर्कमफ्रेंस हमें मिल गया है 31.4। तो 1 मीटर में एक्सपेंस कितना होगा, इधर हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू कितना दिया है 60 रुपीज़ दिया हुआ है, 60 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 31.4 मीटर, कॉस्ट ऑफ 31.4 मीटर इक्वल टू हमें क्या करना है 60 के साथ 31.4 मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 60 इंटू 31.4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1884 मिलेगा। ये रुपीज़ होगा टोटल एक्सपेंस। ये जो आंसर हमने निकाला ये आंसर बुक के आंसर के साथ सिमिलर नहीं है। तो बुक के आंसर के साथ सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू की अगेंस्ट हम पाई इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 22/7 लेना पड़ेगा। तो 22/7 को लेकर एक बार सोल्व करेंगे, तो फिर से हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द वाटर बेड, इसमें लिखेंगे इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πr। तो 2 इंटू पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पर हम लिखेंगे 5।
तो उसमें कैंसिल नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 × 22 × 5 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हमें 7 करना पड़ेगा। जब भी हम इसे डिवाइड कर देंगे तो उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू मिलेगा 31.428571 और भी वैल्यू हमें मिलेगा इसके बाद में। अभी हम कॉस्ट निकालेंगे तो इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मीटर इक्वल टू कितना है 60 है, 60 रुपीज़ दिया हुआ है रुपी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इस वैल्यू को लिखेंगे 31.428571, तो इसकी बाद भी और वैल्यू है इक्वल टू 60 इंटू इस वैल्यू को कर देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 60 इंटू 31.42851 ऐसे करेंगे। तो इसकी अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिलेगा 1885.71 मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये बुक में है, मतलब इस तरह जब हम पाएगा वैल्यू 22/7 लेकर करेंगे ये आंसर आएगा और ये आंसर बुक में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी एक करेक्ट आंसर है और ये भी एक करेक्ट आंसर है। बुक में पाई इक्वल टू 3.14 लेने के लिए इसीलिए दिया है ताकि हमें ये जो इधर हमें बहुत परेशानी होगा डिवाइड करने में, ऐसे पॉइंट की बात आएगा अगर बुक के आंसर के साथ हम सिमिलर करना चाहे तो इसीलिए इस परेशानी को कम करने के लिए ही बुक में ये दिया हुआ है कि पाई इक्वल टू 3.14। तो मैं ये कहता हूँ कि पाई इक्वल टू 3.14 लेकर ही सोल्व करना चाहिए और इसका आंसर ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये और ये इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है, ये भी एक करेक्ट आंसर है।